हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम क्रैक में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दिसंबर 2018 का सीटेट का जो पेपर हुआ था, पेपर 1, उसका हम लोग बाल विकास और मैथ का पोर्शन सॉल्व कर चुके हैं। बाकी सब कुछ हो चुका है। आज हम लोग ईवीएस का पोर्शन जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो पेपर पेन उठा लीजिए और आज की डेट डाल लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? तो ये जो है क्वेश्चन क्या पूछा है, भारत में बिहार के सापेक्ष, तो ये रहा शायद मुझसे उतना बढ़िया मैपिंग होता नहीं है, बट सपोज दैट कि आप लोग इसको मान लीजिए। यहाँ है हमारा बिहार, यहाँ है हमारा जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग ये बनाते हैं, ये उत्तर, ये पश्चिम, ये नहीं, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम है और ये पूरब है, ठीक है। तो यहाँ पे बिहार है, तो ये आया हमारा इधर बिहार, और यहाँ पे ये दक्षिण साइड में है। तो क्या पूछा है, जम्मू कश्मीर और गोवा। तो यहाँ पे ये हो गया आपका दक्षिण पश्चिम, क्योंकि गोवा यहाँ पे है। थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे गोवा पश्चिम साइड में है और ऊपर से दक्षिण में भी है, तो इसको हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। और ये आपका उत्तर साइड में है, लेकिन फिर भी यहाँ से पश्चिम जा रहा है ये वाला, तो इसलिए ये भी उत्तर पश्चिम हो जाएगा। तो आंसर हमारा सही हो जाएगा कौन सा है, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? तो इसका आंसर हमारा सही होगा, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होगी। सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी, ये वाला, सॉरी पेन यहाँ पे है ये। नेक्स्ट 63 क्वेश्चन है, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या कहलाती है? तो ये हमारी कहलाती है चित्रण कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या के क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी? तो ये किया था हमारा एनसीएफ 2000 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती का रिवाज है? तो ये है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। नेक्स्ट यानी मिजोरम साइड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? तो इसका आंसर हमारा 4 सही होगा, क्योंकि ये सभी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प, ये सभी मीथेन गैसें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? तो इसका आंसर होगा, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेदार है? तो ये है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, SO।
SO4 नहीं होता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गोलकुंडा किला किसने बनवाया था? तो ये जो है वो गोलकुंडा किला हैदराबाद में है और ये काकतीय राजवंश ने बनवाया था। नेक्स्ट, 15 ग्राम या ml घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो ये होगा हमारा 45 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो ये है हमारा द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती उसे क्या कहते हैं? तो इसे हम सभी जानते हैं कि इसे हम अपारदर्शी कहेंगे, जिसमें कोई भी चीज़ पार ना हो पाए, तो ये ओपेक्यू कहलाता है, इंग्लिश में भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg होगा? तो इसका आंसर सही होगा 10 kg ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विलेय का विघटन दर डैश पर निर्भर करता है? तो ये तापमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति होनी चाहिए या होगी? तो इसका आंसर हमारा 4 सही हो जाएगा। बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिससे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने के लिए सक्षम बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हो बाप रे इतना बड़ा, ये सीटेट का ना बहुत बड़ा होता है, पता नहीं क्यों। चलिए पढ़ते हैं। आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके, सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया, समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए LPG और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा, ये खोज द्वारा आधारित है, अन्वेषण दृष्टिकोण। क्वेश्चन इतना बड़ा सा और ऑप्शंस इतने छोटे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि ये सस्ता और सुलभ है, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान और उनके पास समय है। ये क्या है? ये इसका आंसर हमारा 3 सही हो जाएगा। यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है, पॉजिटिव थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EVS शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर सही है, EVS की बात की जा रही है तो पाठ्यचर्या को बाहर के जीवन से जोड़ना है, सही होगा, पाठ्यचर्या से बाहर जाना।
सॉरी पाठ्यचर्या नहीं, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है, यानी कि संयुक्त परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? विस्तारित परिवार है यानी कि बड़ा? नहीं नहीं नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता। जहाँ दादा दादी और उनके रिश्तेदार नहीं रहते हैं, दादा दादी ही रहते हैं, चाचा चाची रहते हैं, उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा सी, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। 82 क्वेश्चन, लिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि या गतिविधियां हैं? तो ये चारों सही हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। चित्र पढ़ना भी है, फील्ड भ्रमण भी है, श्यामपट्ट का उपयोग करना भी है, ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है? तो ये सभी हैं, एकीकृत भी है, समावेशी भी है और विषयगत भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, इसके उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। कि सपेरे, इसका सही आंसर हो जाएगा 3, कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? तो आंसर हमारा सही हो जाएगा, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? तो ये जो है यह 1992 में आया था, यशपाल समिति ने इसको लाया था कि शिक्षा बिना बोझ के। तो इसका आंसर सही हो जाएगा स्कूल बैग का कम वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखना क्या उद्देश्य है? सीखने का क्या उद्देश्य है? तो समूह का मतलब ही होता है कि एक दूसरे का सहयोग करना। तो ऑप्शन भी 3 सही हो जाएगा। सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप में भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाला का पूरा रूप क्या है? तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। 3rd, इसका इंग्लिश में भी नाम पूछा जाता है इंग्लिश पोर्शन में, तो इसका भी याद रखिएगा आप लोग, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विचार जो अवधारणाओं और औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, यह क्या है? मतलब एक डैश है, ये क्या है इनमें से? तो ये जो है एक रूढ़िवादी सोच है। जैसे लोग कहते हैं कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं और लड़के उनका सहारा बनते हैं, शादी कराया जाता है, इस तरह से लोग बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये रूढ़िवादी सोच नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ईवीएस पोर्शन कंप्लीट होता है। आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट के सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। और कोई भी क्वेरीज़ हो, अगर आपको वीडियो किसी और टॉपिक पे चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे वीडियोस कैसे लगे ये भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। अच्छा या बुरा ये मत सोचिए, जो भी हो आप अच्छे से कमेंट कर दीजिए मुझे, मैं ताकि उसको और सुधारने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ये मैं रोज़ कहती हूँ, पता नहीं आप लोग पूरा वीडियो सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ आप तक अच्छे से पहुँच सके और आप अच्छे से तैयारी कर सकें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।